अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आए हैं यहाँ पे जो जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है कि ये कसूर है। तो इस साथ में कोई ये पिंड है, हमें इसका नाम नहीं आता, जहाँ पे ये मस्जिद है जामिया मस्जिद अल इस्लाम है। तो ये मरूफ जिन्नों वाली मस्जिद है रंगपुर, इस मस्जिद पिंड का मेरा ख्याल है कि नाम है। तो ये जो पीछे देख रहे हैं ये सारा ना मस्जिद जिन्नों वाली है। तो हम चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी तफसील लिखी हुई है, वो भी मैं आप तक को दिखाता हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो चले हम देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, मस्जिद कैसी है जिन्नों वाली मस्जिद। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, ये सारी उन्होंने तफसील दी हुई है मस्जिद की। कसूर म्यूज़ियम कसूर भी है साथ में इसके। तो ये मेन दरवाज़ा है इसका, और साथ में ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। मेरा ख्याल है यहाँ पे धूप है, धूप की वजह से आप लोग इसे सही से देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा है तफसील, अगर आप लोग ब्रेक लगा के भी पढ़ सकते हैं इसकी सारी तफसील। ठीक है। तो हर ख़ास आम को मुतला किया जाता है कि मस्जिद ज़माना कदीम से तमीर की गई है और इसका नाम मस्जिद अल इस्लाम है। इस मस्जिद की तमीर 857 मुताबिक 1429 में मुकम्मल हुई। इस वक्त हिंदुस्तान में सादात ख़ानदान की हुकूमत थी जो कि 1409 से 1463 तक कायम रहती थी। और इस दौर में ये मस्जिद तमीर की गई है। उस वक़्त सैयद मुबारक शाह हिंदुस्तान का बादशाह था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद को जिन्नात कहीं से उठा कर लाए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे बुज़ुर्गों के मुताबिक इस जगह पर शायद आबाद था जो किसी बड़े हादसे की वजह से तबाह हो गया और मस्जिद महफूज रही, जबकि उसका आधा हिस्सा शहीद हो गया। हमारे गाँव रंगपुर को हमारे आबाद आजाद ने 19वीं सदी के औसत तकरीबन और मस्जिद के शायद हिस्सा को मुकम्मल किया था। तो ये इसकी थोड़ी सी तफसील है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है पढ़ के। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, मस्जिद की जो अंदर वाला हिस्सा है वो देखते हैं। तो माशाल्लाह ये है सारा मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं अल मरूफ जिन्नों वाली मस्जिद है। ये जो गांव है इसका नाम है रंगपुर, और ये मेरा ख्याल है मस्जिद अल इस्लाम रजिस्टर है। ठीक है। तो ये है मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा। ये देखें कि मैं अंदर अब जा रहा हूँ। तो ये सारी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है, और मैंने इसके बारे में पहले भी यूट्यूब पे देखा था, मैंने सर्च किया था। तो मुझे बहुत शौक़ था देखने का। तो ये देखें सारी मस्जिद है। तो ये है सारी तफसील इसकी, करमा वाली मस्जिद है। ये सारा अंदरूनी हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, जिसे मैं यूट्यूब पे देख कर आया हूँ, और अक्सर इसकी हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी थी। मुझे बहुत शौक़ था ये मस्जिद देखने का, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, सीन है, वो देख लेते हैं। ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। ये इसका वज़ू खाना है जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, वज़ू कर रहे हैं। तो ये इधर अंदर चलते हैं हम। ये देखें, ये हम अंदर जा रहे हैं। मकबूल बादशाह साबिर आसपास से आसपास से कमरा मस्जिद जेल से ये है सारा मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सारी मस्जिद देखी है माशाल्लाह। और ये है कोई पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पे चिराग वगैरह बाले जाते हैं। इसके बारे में मुझे पूरी मुकम्मल और तफसील का नहीं पता मैं, और अपनी तरफ से मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है। तो बस ये चिराग हैं, यहाँ पे वो आकर बालते हैं इसे। कोई पुराने दौर, ये और बताया जा रहा है कि ये अकबर दौर का है, जो बादशाह अकबर गुज़र चुके हैं ना, तो ये उस सदी का है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे वो उधर एक कमरा था जहाँ पे वो मैं इशारा कर रहा हूँ,
तो उधर उस कमरा ना ये अकबर दौर का था, जहाँ पे कोई मुज़ल्लम वगैरह कोई गिरफ़्तार करके लाते थे तो उसे वहाँ पे कैद कर लेते थे, तो वहाँ पे वो रहते थे। ये उनकी मेन जगह थी। और ये सारी मस्जिद है, ये जो कहते हैं कि ये मस्जिद जिन्नात ने बनाई है, ये उठा कर लाए थे, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे उस दौर में कोई जंग का कोई सीन बना था जिसकी वजह से ये मस्जिद का आधा हिस्सा टूट फूट का शिकार हो गया था, और बाद में इन्होंने ये बनाई थी। और कहते हैं कि जिन्नात ने ही बनाई थी। तो यहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं, यहाँ के अज़ान भी हम लोगों ने खुद सुनी है, यहाँ पे जिन्नात वगैरह इबादत भी करते थे। और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने देखा भी था कि यहाँ पे कुछ जो जिन्नात थे वो इबादत कर रहे थे, और बाज़ दफ़ा यहाँ पे अज़ान वगैरह भी होती थी। ठीक है, तो हमने भी एक आदमी से पूछा था तो वो भी यही बता रहे थे कि ये सीन यही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये मस्जिद कहीं से उठा कर इधर लाए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी अनगढ़ बातें हैं, तो इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये आपको एक ही बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो बड़ा मीनार आप लोग देख रहे हैं इसकी तमीर उन लोगों ने बाद में बनाई की थी, और ये जो छोटा मीनार आप लोगों को नज़र आ रहा है ये उस दौर का ही है, पहले का ही है। ठीक है, ये सामने ये वो एक पीछे खड़ा है इसके वो, और इस साइड वाला ये पहले की तमीर हुए थे, लेकिन पलस्तर वगैरह इन लोगों ने बाद में किया था, लेकिन ये पहले का ही है। और वो जो मीनार है वो इन लोगों ने बाद में तमीर किया था। और ये मस्जिद जो है इस साइड वाला सारा ये पहले का, ये बाद में इन्होंने पेंट वगैरह किया है। ठीक है, कलर वगैरह किया और प्लस्तर वगैरह की, तो सारे तब किया ये, ठीक है, बाद में किया। लेकिन जो मस्जिद है ये पहले की तमीर हुई है। इसकी थोड़ी सी तफसील है जो बाहर लिखी हुई थी, मैंने आप लोगों को शायद पढ़ के सुनाई भी हो। तो बाकी भी चलते हैं, मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ। तो ये है सारा मस्जिद का ये एरिया है, ये देखें हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका मेन दरवाज़ा है, ये हम जा रहे हैं बाहर। तो जनाब अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।